कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज से 21 फरवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 अहम बेहद खबरें। आज मायावती जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला ऐलान किया है जिससे विपक्षी दलों में बहुत बड़ी खलबली मच गई है। विपक्षी लोग सोचते हैं कि किस तरह से इनके इस ऐलान को, मायावती जी के ऐलान को दबाया जा सके। दोस्तों ये खबरें दलितों, अल्पसंख्यक सभी के उत्थान के लिए हैं और इन खबरों के द्वारा पूरे समाज में, पूरे देश में खबरों को आपके शेयर के द्वारा भेजा जा सकता है। यदि हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें। दोस्तों मायावती जी ने आज जो अपना कदम बढ़ाया है, माननीय काशीराम डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि आप सब लोग इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। मायावती जी ने आज पार्टी कार्यालय में सभी अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो गांव-गांव जाकर के उनके द्वारा शासनकाल में कराए गए कामों को सभी तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे पूरी समाज को मायावती के शासनकाल में कराए गए कार्यों को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी लोग अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। चलो चलते हैं आज की पहली खबर, सुनिए। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अति महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर निकाय चुनावों और उपचुनावों के लिए पार्टी की जमीनी पकड़ को और अधिक मजबूत बनाना है। मायावती जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़कर सीधे गांवों और कस्बों की गलियों तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज का वोट बैंक हमेशा से बसपा की ताकत रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की साजिशों के कारण कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जिसे दूर करना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मायावती जी ने इस बैठक में बूथ स्तर की कमेटियों के पुनर्गठन पर जोर दिया और कहा कि हर बूथ पर कम से कम 10 जुझारू युवा कार्यकर्ता होने चाहिए जो पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकें। उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए IT सेल को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक स्वर में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने की है। उन्होंने आगाह किया कि सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सचेत और निडर रहने की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार केवल विज्ञापनों के जरिए सुशासन का ढोल पीट रही है। उन्होंने हाल ही में हुई कुछ दुखद घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मायावती जी ने मांग की है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा के शासनकाल में कानून का राज होता था और अपराधी खुद जेल जाने की विनती करते थे, लेकिन आज की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मायावती जी ने राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि प्रदेश की जनता को भयमुक्त वातावरण मिल सके। उन्होंने अपनी पार्टी के लीगल सेल को भी निर्देश दिया है कि वे उन पीड़ितों की मुफ्त कानूनी सहायता करें जिन्हें न्याय पाने में कठिनाई हो रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने बहुजन समाज के युवाओं की कमर तोड़ दी है। विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पदों को न भरना एक गहरी साजिश है, ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को मुख्य धारा से दूर रखा जा सके। मायावती जी ने मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए, क्योंकि सरकारी संस्थान लगातार निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएं कि कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मायावती जी का तर्क है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक सामाजिक न्याय की बातें बेमानी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के आर्थिक विशेषज्ञों को एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे सत्ता में आने पर गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। इस खबर ने प्रदेश के युवाओं के बीच एक नई उम्मीद जगाई है और बसपा के प्रति उनके जुड़ाव को और मजबूत किया है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए बसपा अपने स्तर पर बहुजन महिला सुरक्षा दल का गठन करेगी।
यह दल केवल राजनीतिक नहीं होगा बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को सुनेगा और उन्हें कानूनी सहायता दिलाएगा। मायावती जी ने याद दिलाया कि उनके मुख्यमंत्री काल में महिला हेल्पलाइन और विशेष सुरक्षा बल कितने प्रभावी थे। उन्होंने कहा कि आज की सरकार केवल विज्ञापनों में महिलाओं का सम्मान कर रही है, जबकि हकीकत में वे घर से बाहर निकलने में भी डर महसूस करती हैं। मायावती जी ने बसपा की महिला विंग को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में जाकर पीड़ित महिलाओं से मिलें और उनकी आवाज़ को विधानसभा और संसद तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले चुनावों में बसपा महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देगी ताकि वे खुद अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महंगी होने के कारण दलितों और आदिवासियों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इन स्कूलों को बंद कर रही है ताकि गरीब बच्चे पढ़ न सकें। मायावती जी ने प्रस्ताव दिया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वो निजी स्कूल ही क्यों न हो। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे शिक्षा बचाओ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाएं और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और आज इसी दूध को छीनने की कोशिश हो रही है जिसे बसपा कभी सफल नहीं होने देगी। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज किसानों की समस्याओं पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खाद और बीज की बढ़ती कीमतों ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केवल कागजों तक सीमित है और बिचौलिए सारा लाभ कमा रहे हैं। मायावती जी ने मांग की है कि किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएं और उन्हें मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाए। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक भी की है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। मायावती जी का मानना है कि किसान और मजदूर इस देश की नींव हैं और जब तक वे खुशहाल नहीं होंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो बसपा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने बहुजन समाज के महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि वो द्वेष की भावना से इन पार्कों और मूर्तियों की अनदेखी कर रही है। मायावती जी ने कहा कि ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर सरकार ने इन स्मारकों की मरम्मत और सफाई के लिए बजट जारी नहीं किया तो बसपा कार्यकर्ता खुद श्रमदान करेंगे और चंदा इकट्ठा कर इनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने लखनऊ और नोएडा के अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस बयान से बसपा समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और वे अपने स्मारकों की सुरक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बहुजन साहित्य के प्रचार प्रसार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्टी की सांस्कृतिक विंग को निर्देश दिया कि वे हर जिले में बहुजन पुस्तकालय खोलें, जहां बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम और ज्योतिबा फुले के विचारों की पुस्तकें उपलब्ध हों। मायावती जी ने कहा कि वैचारिक क्रांति ही सामाजिक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने लेखकों और विचारकों को आमंत्रित किया है कि वे सरल भाषा में पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं। उनका मानना है कि जब तक लोग शिक्षित और जागरूक नहीं होंगे, तब तक उन्हें गुमराह करना आसान रहेगा। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत जर्जर है और वहां डॉक्टरों की भारी कमी है। गरीब लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मायावती जी ने मांग की है कि हर गांव में एक अत्याधुनिक मोबाइल वैन सेवा शुरू की जाए जो मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा दे सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो बसपा इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। उन्होंने पार्टी के डॉक्टर सेल को भी निर्देश दिया कि वे सप्ताह में एक दिन मुफ्त मेडिकल कैंप लगाएं ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अब केवल निष्ठावान और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगा, न कि पैसे वालों को। उन्होंने एक आंतरिक सर्वे कराने का फैसला लिया है जो सीधे उनके नियंत्रण में होगा। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। उन्होंने युवाओं को आगे आने का मौका देने की बात कही है ताकि पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हो सके। इस फैसले से पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और वे दोगुने उत्साह से काम में जुट गए हैं। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल की है। उन्होंने हर हाथ एक पौधा अभियान की शुरुआत की है
और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का सबसे बुरा असर गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। मायावती जी ने जल संरक्षण के लिए पुराने तालाबों के पुनरुद्धार की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बंद होनी चाहिए और सरकार को हरित क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी इस पहल की पर्यावरणविदों ने भी सराहना की है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फेक न्यूज़ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बसपा की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने और हर झूठ का वैज्ञानिक तरीके से खंडन करने का निर्देश दिया है। मायावती जी ने समर्थकों से अपील की है कि वे किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि पार्टी के आधिकारिक हैंडल से जरूर करें। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल घबराए हुए हैं और वे बसपा के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, जिनका हमें डटकर मुकाबला करना है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने देश की सीमा पर तैनात जवानों और उनके परिवारों के कल्याण को लेकर केंद्र सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण सुझाव पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के हजारों नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शहीद होने के बाद उनके परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि और सम्मान में अक्सर भेदभाव की खबरें आती हैं। मायावती जी ने मांग की है कि एक समान सम्मान की नीति लागू होनी चाहिए और हर शहीद के परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य 4 साल की नौकरी में सुरक्षित नहीं है। इससे उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है जो राष्ट्रहित में नहीं है। बहन जी ने कहा कि बसपा हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति पर चली है, लेकिन सैनिकों के हक को मारना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि वे गांवों में जाकर पूर्व सैनिकों की समस्याओं की सूची बनाएं ताकि उनके मुद्दों को संसद के आगामी सत्र में पूरी मजबूती के साथ उठाया जा सके। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के बुनकरों और छोटे कारीगरों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि बनारस, भदोही, मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों के पारंपरिक उद्योग दम तोड़ रहे हैं क्योंकि बिजली की दरें आसमान छू रही हैं और कच्चा माल महंगा हो गया है। मायावती जी ने कहा कि उनके शासनकाल में इन कारीगरों को विशेष सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आज की सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने में व्यस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन छोटे उद्योगों को नहीं बचाया गया तो प्रदेश में पलायन की समस्या और भयावह हो जाएगी। बहन जी ने प्रस्ताव दिया कि बुनकरों के लिए बिजली के बिलों में 50% की छूट दी जाए और उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकारी स्तर पर बहुजन हाट का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास अधूरा है। इस मांग ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लाखों कारीगरों के बीच बसपा के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है और वे अब मायावती जी को अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, आज मायावती जी ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए बहुजन मिशन 2026 के तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संकल्प को नए सिरे से परिभाषित किया है। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में बसपा केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में एक सामाजिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के युवाओं को मुफ्त में IAS, IPS और PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना होगा ताकि प्रशासन में बहुजन समाज की भागीदारी को कोई रोक न सके। मायावती जी ने कहा कि सत्ता की चाबी पाना जरूरी है, लेकिन उस सत्ता को चलाने के लिए हमारे पास शिक्षित और जागरूक अधिकारी होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये फंड पार्टी के चंदे और समर्थकों के सहयोग से जुटाया जाएगा। इस फैसले ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक बड़ा कदम है। मायावती जी का ये मास्टर स्ट्रोक न केवल युवाओं को पार्टी से जोड़ेगा, बल्कि विरोधियों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का ये फैसला ऐतिहासिक है, तो कमेंट में BSP जिंदाबाद जरूर लिखें।